हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो चलिए चेकआउट करते हैं योर पार्टनर्स करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। आपको लेकर क्या है, या ओवरऑल आपके पर्सन की इस वक्त की क्या स्थिति है, क्या इमोशंस है, किस तरह के माइंडसेट में है आपके पार्टनर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा गाइस, मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। एक टाइम पे बहुत से लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो कुछ बातें आपके लिए, कुछ बातें किसी और के लिए होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो रीडिंग है मेल फीमेल आप दोनों ही देख सकते हो। किसके लिए देखना है? हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप। और ये रीडिंग को क्रश के लिए भी देख सकते हो, मतलब किसी को आप पसंद करते हो, वन साइडेड लव है, आपके साइड से अट्रैक्शन है, आप लाइक करते हो, तो इस रीडिंग को देख सकते हो कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बस आपको इतना करना है कि उस व्यक्ति के बारे में सोचना है, उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है। ठीक है, और जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी, बस एनालाइज कर लेना कि ये वो व्यक्ति है या फिर नहीं है, क्योंकि यस, ये व्यक्ति आपको ही एनालाइज करना पड़ेगा इस रीडिंग में। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या ओवरऑल आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी, किस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की इस वक्त है आपको लेकर। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है इमोशंस टुवर्ड्स यू। निकला। ओके, रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव ऑफ अ सेकेंड चांस, लुक फॉर अ साइन, लव सिंगल, लीगल बॉन्ड, कार्मिक पार्टनर, सिंगल, रेडी टू मिंगल। ओके, slave to unhealthy habits, extramarital relationship identify. Okay, thinking about the past missing. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अनप्रेडिक्टेबल अनसीन। सो साइन नंबर्स भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं टैरोट से बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नंबर्स नहीं आते हैं। चलो कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गोस्टिंग। तो यहाँ पर कुछ लोगों की पार्टनर्स की क्या एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके जो पर्सन है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं या भाग रही हैं, दोनों को ही हम लेंगे, मेल फीमेल दोनों की ही रीडिंग है। अब जिसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामने वाला कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारियों को नहीं लेना चाहता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं लेना चाहता है, उसको लगता है कि बच्चों, जिम्मेदारियों को लेने से बच्चों। ये सब चीज़ें वो इंसान करता है जिसके अंदर इमेच्योरिटी होती है, मैच्योर नहीं होता। उसको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर भाग जाएंगे, सिचुएशन से अगर भाग जाएंगे, तो उनके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। हम जिस चीज़ से भागते हैं जनरली वो चीज़ें हमारा पीछा करती है। वो चीज़ें आपको फेस करनी ही पड़ेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि बिना बोले ही इस व्यक्ति ने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, बिना बोले ये व्यक्ति आपके लाइफ से दूर चले गए हो। गोस्टिंग जिसे हम कहते हैं, अचानक से बात करना बंद कर देना, अचानक से ऐसे बिहेव करना जैसे ये व्यक्ति आपको जानते नहीं है, कॉल नहीं उठाना। तो ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए देखने को मिल रही है। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर की, अगर आपके पर्सन अगर ये सब चीज़ें आपके साथ की है और ये उनकी एनर्जी है, तो इस वक्त वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गोस्टिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके, द सन एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड। आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा, मे बी आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जो दिखेगा मुझे बताना पड़ेगा। पहली चीज़, यहाँ पे सिंह राशि की एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। ठीक है, सिंह राशि, लियो साइन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच कर देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी है, जिस व्यक्ति ने आपको गोस्ट किया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो ये व्यक्ति आपसे दूर होकर हैप्पी है, खुश नहीं है, मतलब खुश है,
वो व्यक्ति आपसे दूर होकर हैप्पी है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागकर अभी तो ये पर्सन हैप्पी दिखाई दे रहा है। अभी इसको ऐसा लग रहा है कि यार जान में जान आई, बच गए, ऐसी वाली एनर्जी आपकी उस व्यक्ति की दिखाई दे रही है, क्योंकि सन का कार्ड निकल कर आया है, हैप्पीएस्ट एनर्जी है आपके पर्सन की। यस, इनको ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया या कुछ भी इनको बुरा नहीं फील हो रहा है, बल्कि इनको अच्छा लग रहा है, इनको लाइट महसूस हो रहा है, हैप्पी है, खुश है ये व्यक्ति। ये ऐसे पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना ही नहीं चाहते हैं। जिम्मेदारी दोगे तो ये व्यक्ति निराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ठीक है, अपसेट हो जाएंगे, डिसहार्टेड हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, नाखुश होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर देने बोलोगे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप इस व्यक्ति को देते हो या कि कोई भी जिम्मेदारी इस व्यक्ति के ऊपर आती है तो ये व्यक्ति वहाँ से निकल जाते हैं। अगर इस तरह के व्यक्ति से आप डील कर रहे हो और उसके आने का इंतज़ार कर रहे हो तो इट्स बेटर कि अकेले रह लो, ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है या दिख रही है जिसको जिम्मेदारी नहीं लेनी है, किसी भी चीज़ की नहीं लेनी है जिम्मेदारी। तो जो इंसान जिम्मेदारी से भाग रहा है, चाहे वो आपकी बच्चों की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके रिलेशनशिप की जिम्मेदारी है, पैसों की जिम्मेदारी, कुछ भी हो सकता है, वो इंसान नहीं लेना चाहता है ये जिम्मेदारी। तो आज की डेट में उस व्यक्ति की अभी एनर्जी ये दिख रही है कि वो खुश है, वो हैप्पी है आपसे दूर जाकर, क्योंकि वो उसको यहाँ पर बोझ लग रहा था, उसको घुटन लग रहा था, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। मे बी आप में से बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जो है वो है, मैं क्या कर सकती हूँ। आप लोग मुझे बोल सकते हो उल्टी सीधी बातें, लेकिन आपके बोलने से जो रियलिटी है वो तो नहीं बदलेगी, है ना। तो यहाँ पर है, ये चीज़ें है, तो एक्सेप्ट करो। इट्स बेटर कि इस बात को एक्सेप्ट करो और ऐसे लोगों से अपना रिश्ता तोड़ दो, एनर्जी डिस्कनेक्ट करो। यार जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है वो क्या आपका जीवन में साथ देगा, वो इंसान क्या आगे चलकर आपका साथ निभाएगा, ठीक है। ठीक है, 19 नंबर और 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या किसी के डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर हो सकता है। लव ऑफर सेकेंड चांस को प्लीज क्लैरिफाई, लव ऑफर सेकेंड चांस को प्लीज क्लैरिफाई। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप में चांस देना चाहते हैं? क्या वो खुद ये रिलेशनशिप में चांस मांगेंगे? क्या वो खुद इस रिलेशनशिप में चांस मांगेंगे? निकल जाओ। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी एंड लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। आपके पर्सन को लगता नहीं है कि आप इस व्यक्ति को सेकंड चांस देने वाले हो। क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आ गया है, जो कि ये दिखा रहा है कि एक डिप्रेसिव सी एनर्जी आपकी पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। इनको एक डिप्रेशन सा हो रहा है, एक एंजाइटी सी हो रही है। पता नहीं आप इस व्यक्ति को और सेकंड चांस दोगे या नहीं दोगे, आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति की एनर्जी है कि ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वापस से जुड़ना, सेकेंड चांस ये आपसे चाहते हैं। देखो ना, आप खुद कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस को देखो। फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि बता रहा है सोच रहे हैं आपको, इवन ये सोशल मीडिया पे स्पाई भी कर रहे हैं, होता है कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कैसा है आपका मूड, किस एनर्जीज में आप हो, कैसा आपका ध्यान है, इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना है या नहीं होना है, मतलब जानना चाहते हैं बेसिकली वो अपने बारे में कि आपके मन में उनको लेकर क्या फीलिंग्स है। आपके पार्टनर भी जानना चाहते हैं, ठीक है। एंड आपके पर्सन को ये लगता है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, उनको लगता है कि उनको आप सेकंड चांस नहीं दोगे, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल के आने का मतलब यहाँ पर ये बताता है कि या तो पुरानी कुछ ऐसी गलती है जिसके वजह से इनको लगता है कि आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे, या इनको लगता है कि एक वक्त होता है, देखो हर एक चीज़ का टाइम होता है, एक्सपायरी डेट होता है, तो वो चीज़ अगर निकल जाए तो फिर कुछ भी चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो आप में से कुछ लोगों को के पार्टनर को ना अभी करंटली अभी ऐसा लग रहा है कि आप उनको मौका नहीं दोगे। लेकिन मुझे 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, जो कि फ्यूचर को भी मुझे डिनोट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस व्यक्ति को सेकंड चांस भी दोगे और ये कनेक्शन में वापस से आप लोग आओगे भी, ठीक है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स जो है वो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में रहने को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे हैं, लेकिन जब एक बार बातचीत हो जाएगी तो ऑब्वियसली सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन करंटली उनको लगता है कि आप उनको सेकंड चांस नहीं दोगे। जिस तरह की वो एक्टिविटीज़ को देखते हैं या कुछ चीज़ें देखकर नोटिस कर रहे हैं, उस चीज़ से उनको लग रहा है कि आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे। लुक फॉर अ साइन, लव सिंगल्स। लुक फॉर अ साइन, क्या साइन? लुक फॉर अ साइन को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मजिशियन। आपके पर्सन इनडायरेक्ट वे में आपको कुछ साइन दे रहे हैं। आपके पर्सन आपको कुछ साइन ऐसा दे रहे हैं, बट आप शायद उस साइन को नहीं देख रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, या देख रहे हो तो आपको गुस्सा आ रहा है। यस, ये व्यक्ति आपको कोई ना कोई साइन दे रहे हैं। नंबर 1 की एनर्जी अगेन यहाँ पे निकल कर आई है। कुछ ऐसी चीजें इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे में ऐसा कुछ कर रहे हैं आपके पर्सन, जिससे कि आपको ये हिंट मिले, आपको ये पता चले कि हाँ, ये सामने वाला भी इंटरेस्टेड है। अब आप नोटिस करो, देखो क्या कर रहा है आपका पर्सन, क्या कर रहा है, क्या कर रही है आपकी पार्टनर। लीगली बॉर्न कार्मिक पार्टनर्स, लीगली बॉर्न कार्मिक पार्टनर्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स एंड द हर्मिट का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये किसी ऑलरेडी किसी व्यक्ति से मैरिड है ना, इनके स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ है। कार्मिक पार्टनर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, एक चीज मैं देख पा रही हूँ, अगर ये किसी अपने कार्मिक पर्सन से मैरिड है, किसी कार्मिक से मैरिड है, तो शायद ये जो व्यक्ति है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये उनसे रिलेशनशिप को ना तो परमानेंटली ब्रेक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। एंड मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि आपके पर्सन या तो किसी और मैटर में हो सकते हैं, कोई ऐसे लीगल मैटर इस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, फैमिली के ऊपर हो सकता है कोई, या आप दोनों के ही बीच में हो सकता है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है मुझे, अच्छा तो आपके पर्सन को नहीं लग रहा है। अगर आप लोग इस वक्त डाइवोर्स वाली सिचुएशन में भी हो तो हैप्पी तो नहीं है ये व्यक्ति। लेकिन क्योंकि अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक, इतना ही आप दोनों का कर्म बंधन लिखा था, तो ये रिलेशनशिप ना मुझे कुछ लोगों के लिए ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यस, इस व्यक्ति के साथ लीगली आप सेपरेट हो जाओगे। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो भी लोग इस वक्त डाइवोर्स वाली सिचुएशन में है, डाइवोर्स फाइल हो चुका है, कार्मिक हो आप लोग, तो दिख रहा है कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ आपका जितना टाइम का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है। और मुझे फिर एक नई शुरुआत डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आपका डाइवोर्स वाली सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। अगेन, ये सब चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज मैं दे रही हूँ, हर किसी के लिए ये चीज़ नहीं होगी। आपकी भी कुंडली, अपनी पर्सनल कुंडली डेफिनेटली मैटर करती है। अगर आपके योग नहीं है, आपके पर्सन के योग नहीं है, तो फिर एक लंबे टाइम के सेपरेशन के बाद यूनियन हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर योग है तो यहाँ पर डेफिनेटली कार्मिक से हो आप लोग तो यस, यहाँ पर रिलेशनशिप में ब्रेकअप सेपरेशन मुझे दिख रहा है। ओके, और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति उनसे लीगली जाने के बारे में सोच रहे हैं। इतना वो सोच रहे हैं कि वो इस सिचुएशन को यू नो इधर उधर ना करके वो एक फैसला करे, एक डिसीजन पर आए, और जो सही उनको लग रहा है वो फैसला ये अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए ले। सिंगल रेडी टू मिंगल को प्लीज क्लैरिफाई। सिंगल रेडी टू मिंगल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन रेडी है आपके साथ वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए। मे भी हो सकता है कि पास्ट में ये जो व्यक्ति है, इनको, अच्छा हाँ, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। मे बी पास्ट में आपने इस व्यक्ति को प्रपोज किया हो, इन्होंने आपको मना कर दिया हो, लेकिन ये अब रेडी, प्रिपेयर दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में कनेक्ट होने के लिए। दूसरा, आपके एक्स पार्टनर की भी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। 6 ऑफ कप्स ये बताता है
वापस से चीज़ों को ठीक करने की एनर्जी, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी, पुरानी यादों में खोने की एनर्जी, जिससे आपने प्यार किया था, जिस व्यक्ति ने आपसे प्यार किया था, वो व्यक्ति वापस से आपके साथ इस रिलेशनशिप में कनेक्ट होना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि सामने वाले ने किसी रीज़न से आपसे थोड़ा सा ब्रेक लिया था, इस रिलेशनशिप से ब्रेक लिया हो, लेकिन अब वो व्यक्ति इस कनेक्शन में वापस से वो एफर्ट्स और वो रेडी है इस रिश्ते में वापस से आने के लिए, क्योंकि आज की एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति आपके साथ वापस से जुड़ने के लिए तैयार है, रेडी है। स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स को प्लीज क्लैरिफाई। स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि इनके किसी अनहेल्दी हैबिट्स ने आप दोनों के रिलेशनशिप को स्पॉइल किया है। हो सकता है ये व्यक्ति किसी चीज़ के एडिक्टेड हो, पैसों के एडिक्टेड हो सकते हैं, अल्कोहल के एडिक्टेड हो सकते हैं, कुछ भी ड्रग्स के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है अनहेल्दी जो कि हेल्दी नहीं है। मे बी रिलेशनशिप्स अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप स्विच करने के ये व्यक्ति आदी हो सकते हैं, एडिक्टेड हो सकते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त ये दिख रही है जो इन तरह की एडिक्शंस में है। अब ये खुद को उस सिचुएशन से, उस एनर्जी से, उस दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं, वो खुद को उस हैबिट से बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, इस वक्त उनका ध्यान जो है वो खुद को इस हैबिट से, इस दलदल से खुद को बाहर निकालने के बारे में ज़्यादा दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो इन गलत आदतों में फंस चुके हैं, वो पहले अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। वो इस वक्त आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनके मन में है कि वो पहले अपने आप को इस गलत आदतों से बाहर निकाल ले। Extramarital relationship identify. Extramarital relationship identify. The Hierophant and Page of Wands का कार्ड है, 3 of Pentacles, 2 of। देखो एक चीज मैं देख पा रही हूँ, मैं बताऊं, जो भी लोग, मान लो अगर आप मैरिड हो और आपके पर्सन अनमैरिड है, ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप लोगों को, समाज को, आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को पता चल जाए। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो और सामने वाला मैरिड है, अगेन मैंने बोला ना, मैं कलेक्टिव और जनरल रीडिंग कर रही हूँ गाइज। अभी मैंने आपसे कुछ लोगों को कहा था कि आप में से कुछ लोगों की पर्सन अपने पार्टनर से लीगली अलग होने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर वही है जो एक्स्ट्रा मैरिटल आप लोगों का कनेक्शन है, उनको या तो उनकी फैमिली को, उनके स्पाउस को, उनके हस्बैंड को आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, और फैमिली में पता चल चुका है, सबको पता चल चुका है, जिसके वजह से वो इस वक्त आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो चुकी है आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से उनके घर वालों के साथ। और अगर नहीं पता चला है तो इनके मन में डर है कि ये बात आगे पता चल सकती है, आगे लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपने सेफ साइड के लिए वो आपसे इस वक्त रिश्ते को तोड़ रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर आपके स्पाउस को पता चल गया तो फिर क्या होगा, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, कहीं ना कहीं आप उनको ब्लेम करोगे अगर वो आपका आगे तक साथ नहीं निभाते हैं। और अगर उनके हस्बैंड या वाइफ या उनके स्पाउस को पता चल गया तो डेफिनेटली ड्रामा होगा। तो कहीं ना कहीं एक डर है, या तो ऑलरेडी पता चल चुका है या पता चल जाएगा बोल के डर दिख रहा है। ठीक है, तो जिसके वजह से ये इस वक्त बात नहीं करना चाहते हैं, जिसके वजह से ये कनेक्ट नहीं रहना चाहते हैं, इस वक्त उनको लग रहा है कि थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, थोड़ा दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग को प्लीज क्लैरिफाई। थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आपके पर्सन आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, पास्ट की बातों को ये याद करते हैं। जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि भगवान से जैसे हम प्रे करते हैं, मांगते हैं, वैसे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको वापस से मांग रहे हैं। अनप्रेडिक्टेबल अनसीन को भी प्लीज क्लैरिफाई करें। अनप्रेडिक्टेबल अनसीन क्या है जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल फील कर रहे हैं, अनप्रेडिक्ट वाली एनर्जी में है, अनसीन की एनर्जी में है। नाइट ऑफ कप्स।
आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर अनप्रेडिक्टेबल है, आपको लेकर वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस वक्त अपने पर्सन को अनप्रेडिक्टेबल लग रहे हो, उनको नहीं पता कि आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, आप उनके साथ रोमांटिकली इंडल्ज होना चाहते हो नहीं चाहते हो। यस यो आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये भी अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसको लेकर? आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी ऊर्जा, आपके इंटरेस्ट, आपके इमोशंस समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन में आने के लिए, इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो इस वक्त आप अपने पर्सन को, आप अपने पार्टनर को अनप्रेडिक्टेबल लग रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो गाइस, आप में से कुछ लोगों के पर्सन अपने लाइफ में हैप्पी है, खुश है। जो लोग जिम्मेदारी को छोड़ के भाग गए थे या जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे थे, एंड आप में से कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली आपके साथ वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं। मुझे ना 3 ग्रुप के लोग दिख रहे हैं, 3 नहीं 4 ग्रुप के लोग दिख रहे हैं। फर्स्ट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं वो लोग हैप्पी है। दूसरे कि आपसे प्यार करते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन वो मैरिड है जहाँ पर वो वहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं चाहते हैं। और आप में से एक ग्रुप के लोग मुझे वो दिखे जो अपनी पर्सन, अपनी पार्टनर से, अपनी कार्मिक से लीगली वो अलग हो जाना चाहते हैं, इसके बारे में सोचते हुए वो दिख रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो आपके साथ डेस्परेट है कनेक्ट होने के लिए, बस उनको आपकी फीलिंग्स नहीं समझ में आ रही हैं। इस वक्त आप थोड़े अनप्रेडिक्टेबल लग रहे हो। ओके, तो ये है आपके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जी, करंट इमोशंस। चलो अब हम कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं, फिर रीडिंग को एंड करते हैं। ओके, आपके पर्सन आपके ब्यूटीफुल फेस से ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं और 24 घंटे आपका फेस उनके माइंड में चलता रहता है। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये कुछ ना कुछ आपके बारे में बात करते रहते हैं अपने दोस्तों से या जानने वाले लोगों से। देन वी हैव आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, तो आप में से किसी के पार्टनर इस वक्त कोई अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट देख रहे हैं जहाँ पर उनको जिम्मेदारी ना लेना पड़े। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, अच्छा कुछ लोगों की पर्सन, आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस वक्त कोई अदर रोमांटिक इंटरेस्ट को देख रहे हो। आई हैव नार्सिज्म, आई राइट पोएम्स अबाउट यू, आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज एंड आई एम अफेड ऑफ यू, इस व्यक्ति को डर भी लग रहा है आपसे। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो आपके प्यार में भी वापस से पड़ते हुए दिख रहे हैं। अगेन यहाँ पे मिक्स मैसेजेस निकल कर आए हैं, तो आप में से कुछ लोग कहोगे कि ऐसा क्यों है, तो यस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी जो मैंने मैसेजेस दिए वो है, और किसी की एनर्जी ऐसी है कि वो इस वक्त आपके प्यार में है ना। यही तो कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होती है, एक टाइम पे बहुत से लोगों के लिए रीड करना। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।